अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे कि किस तरह आप लोग सिर्फ 50 रुपए की मदद से बगैर किसी सोल्डरिंग के सिर्फ एक टेस्टर की मदद से बिल्कुल न्यू बल्ब बना सकते हैं। तो खराब एलईडी बल्ब को सही करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसमें एक एलईडी चिप है जो कि आपको बाजार से मिल जाएगी, एक पेयर ऑफ वायर यानी कि एक तारों का जोड़ा है जो कि आपको वो भी बाजार से मिल जाएगा, और आपको सिंपल एक टेस्टर चाहिए जो कि हमारे घरों में आमतौर पर मौजूद होता है। तो इन तीन चीज़ों की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ एक ख़राब एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको जो है वो नया बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर के पुराने एलईडी बल्ब को ही सिर्फ 50 रुपए के अंदर जो है वो रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो एक ख़राब एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो एलईडी बल्ब मौजूद हैं जिनमें से एक बल्ब जो है जो बिल्कुल ठीक है, ये टफ कंपनी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 वाट का है। ये हमारे पास जो बल्ब है ये बिल्कुल सही है। इसको मैं आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर लगा के चेक भी करवा देता हूँ ताकि आपको ये शक दूर हो जाए कि ये बिल्कुल सही है। तो ये मैंने इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर जो है वो अटैच कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये वाला बल्ब जो है ये हमारे पास बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो बल्ब है ये बिल्कुल सही है, ये ऑन हो रहा है। अब इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा बल्ब मौजूद है जो कि ख़राब है, जिसको हमने सही करना है। तो इसको भी मैं एक दफ़ा आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर लगा के चेक करवा देता हूँ कि ये सही है या नहीं है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी कि ये हमारे पास ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला बल्ब जो है ये हमारे पास ख़राब है और इसको हमने सही करना है। तो इसको सही करने के लिए आपने जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है जी कि आपने इसको साइड पे रख दें। आप इसके पहले जो है वो आप ये देख लें कि हमारे पास जो एलईडी चिप हमें चाहिए वो कितने वाट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारे पास एलईडी बल्ब है जो कि आपको इजीली जो है वो बाजार से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 12 वाट लिखा हुआ है। तो यही 12 वाट जो है वो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमने 12 वाट की लेकर आनी है या 18 वाट की लेकर आनी है। तो आपने जो बल्ब रिपेयर करने हैं उसके ऊपर आपने चेक कर लेना है कि उसके ऊपर कितने वाट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 वाट जो है वो लिखा हुआ है। तो हमने बाजार से जो है वो एक 12 वाट वाली जो एलईडी चिप है वो खरीद के ले आनी है जो कि आपको इजीली 40 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आपको एक ये एलईडी चिप चाहिए जिसकी मदद से हम इसको सही करेंगे, और इसके अलावा आपको दो तारें चाहिए जो कि इस तरह की होंगी। तो ये दो तारें जो हैं ये भी आपको आसानी के साथ 5-10 रुपए की मिल जाएंगी। तो इस तरह ये टोटल जो सामान है हमारे पास ये 50 रुपए का मिल जाएगा। तो इस टोटल सामान के ज़रिए, इस 50 रुपए के ज़रिए हम ये ख़राब एलईडी बल्ब को जो है वो यहाँ पे रिपेयर करेंगे। तो अब आपने क्या करना है जी कि आपने जो ख़राब एलईडी बल्ब है इसकी जो कैप है, इसका जो कवर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने टेस्टर की मदद से इसको इस तरह आराम के साथ जो है वो ऊपर को उठाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा जो है कप होगा, इसका जो कवर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये हमारे पास जो एलईडी चिप पहले लगी हुई थी इसकी रेटिंग क्या है। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि पहले भी ये वाला जो बल्ब था ये रिपेयर हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आता है वो इस तरह से नहीं होता है। तो ये हमारे पास पहले भी ये वाला जो हमारे पास एलईडी बल्ब है ये रिपेयर हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने इसके पीछे जो पिन लगी हुई है इसको आपने उतारने की कोशिश करनी है। तो टेस्टर की मदद से आपने इसको उतार लेना है ताकि हम जो ख़राब एलईडी चिप है इसको हम बाहर निकाल सकें। तो इसको आपने आराम के साथ जो है वो निकाल देना है। तो इसी तरह इसकी जो दूसरी चिप होगी उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए सिर्फ आपको एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टेस्टर की मदद से जो है वो आप एक ख़राब एलईडी बल्ब को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी दोनों पिनें जो है वो ओपन कर ली हैं। तो अब ये वाली जो ख़राब एलईडी चिप थी इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे क्योंकि ये हमारे पास जो एलईडी चिप है ये ख़राब है। और यहाँ पे एक और बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे जो हम बल्ब रिपेयर कर रहे हैं ये पिन वाला बल्ब है, यानी कि ये चूड़ी वाला बल्ब नहीं है, ये एक पिन वाला बल्ब है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो हमारे पास एलईडी चिप है उसको आपने ले लेना है। तो मेरे पास दो है तो मैं इसको अलहदा कर लेता हूँ। तो मैंने इसको जो है वो अलहदा कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास जो दो तारें हैं इन दोनों तारों को मैंने लेना है और उसको मैंने लेके जो है वो इसके अंदर लगा देना है। अब हम इसको किस तरह लगाएंगे, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है कि आपने पॉजिटिव कहाँ पे लगानी है या नेगेटिव कहाँ पे लगानी है। आपने सिंपल एक तार को पकड़ना है और इस तरह जो है आराम के साथ उसके यहाँ पे जो सुराख है उसके अंदर उसको डाल देना है। उसी तरह अब आपने क्या करना है कि आपने जो दूसरी तार है उसको लेना है। अब दूसरी तार को भी आपने इसी तरह यहाँ पे अटैच कर देना है, उसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती,
बल्कि सिंपल हमने जो है वो सिंपल इन तारों को जो है वो यहाँ पे अटैच कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मजबूती के साथ जो है वो जुड़ गई हैं, ये यहाँ से अलहदा भी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमें सोल्डरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन दोनों को जो आपने तारें जोड़ ली हैं, अब आपने इनको वापस जो है वो बल्ब के अंदर लगा देनी है। तो वापस लगाने के लिए हम इन तारों को जो है वो इन सुराखों में से बाहर से दोबारा निकालेंगे। तो मैं इसको एक तार को पहले निकाल देता हूँ। तो इस तार को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुराख से बाहर जो है वो निकाल लिया है। तो जब आपके पास ये वाली तार जो है वो इस तरह बाहर निकल आएगी तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर लेना है, इसको मोड़ लेना है, और ये जो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी पिन निकाली थी, इस पिन को आपने दोबारा यहाँ पे लगा देना है। तो पिन लगाते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो तार है वो हमारी पिन के साथ अटैच होनी चाहिए, यानी कि वो उसके साथ टच करनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी पिन जो है वो उस तार के साथ टच ही ना कर रही हो, क्योंकि जब टच करेगी तब ही हमारा करंट जो है वो वहाँ से गुजरेगा। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगी तो आपने इसको ऊपर से दबा देना है ताकि ये हमारे पास यहाँ से मजबूती के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तार जो है वो मजबूती के साथ जुड़ गई है। अब हमें इसी तरह दूसरी तार जो है वो भी इसी तरह हम सुराख में से निकाल लेते हैं ताकि उसको भी हम बेंड कर सकें और उसका जो पिन है वो हम लगा सकें। तो इसको भी आपने आराम के साथ जो है वो थोड़ा सा बेंड करना है, इसको मोड़ लेना है, और इसके जो हमारे पास इसकी जो पिन है, इस पिन को आपने दोबारा जो है वो यहाँ पे लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये हमारे पास मजबूती के साथ नहीं जुड़ी है, तो आपने इसको इस तरह नीचे रख के वजन डाल के इसके मजबूती के साथ जो है वो जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एलईडी चिप जो है वो यहाँ पे मजबूती के साथ अटैच हो गई है। तो ये हमारे पास वो वाली एलईडी चिप थी जो कि ख़राब थी, और ये वाली वो है जो कि हमने बिल्कुल नहीं लगाई है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको सिंपल थोड़ा सा इस तारों को बेंड करके इसको इसके अंदर जो है वो फिट कर देना है। तो फिट करने के लिए क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे घुमाना है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फिट हो गया है, ये नीचे भी नहीं गिर रहा। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास इसका जो कवर है इसको दोबारा आपने इसके ऊपर लगा देना है, उसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा इसके कवर जो है वो यहाँ पे इसको मजबूती के साथ अटैच कर दिया है। तो अब हम इसको दोबारा अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं कि आया जो हमने बल्ब रिपेयर किया है ये ऑन होता है या नहीं होता। तो मैं जैसे ही बल्ब को ऑन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल सही हो गया है और वो ऑन होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे पास वो वाला बल्ब था जो कि हमने पहले चेक किया था, जो कि बिल्कुल सही था। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है कि हमने जो हमारे पास जो सही बल्ब था वही मैंने आपको दोबारा लगा के चेक करवा दिया हो, बल्कि जो हमारे पास ख़राब एलईडी बल्ब था उसको हमने रिपेयर करके जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही किया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक एलईडी चिप और इन दो तारों की मदद से हम एक ख़राब एलईडी बल्ब को जो है वो बड़े ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपने इस तरह के ख़राब एलईडी बल्ब को जो है वो रिपेयर कर लेना है। तो आपको जो है वो नया बल्ब लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको 250 रुपये का मिलेगा। तो इस तरह आप आसानी के साथ 50 रुपये की मदद से अपने एलईडी बल्ब को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का, ठीक करने का जो तरीकाकार है उसका आपको पता चल चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और उसको अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।